अगर आप भी HDFC बैंक में फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर बनना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए ख़ास है। हम यहाँ पर 4 चीज़ें कवर करने वाले हैं बेसिकली। नंबर 1 जॉब रोल, सेकंड की बात करेंगे एजुकेशन एंड स्किल्स, थर्ड की बात करेंगे सैलरी एंड इंसेंटिव बोनसेस और फोर्थ हमारे पास है सिलेक्शन प्रोसेस एंड ड्यूटी टाइप। चलिए दोस्तों पॉइंट 1 से शुरू करते हैं जॉब रोल। और जैसे कि आपको पता ही चल रहा है फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो होने वाला है आपकी कॉल्स के थ्रू। तो अगर आपकी एक्सपर्टीज़ कॉलिंग को लेके बढ़िया है तो ये जॉब आपके लिए है। और हाँ, मैं इस जॉब के बारे में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर करूंगा, तो अगर कुछ रह जाता है प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, 100% रिप्लाई आपको मिलेगा। जॉब रोल में बेसिकली 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला है फ़ोन कॉल पर बातचीत करके कस्टमर को सॉल्यूशन देना, आपकी जॉब का हिस्सा है, आपको ये काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ कस्टमर की जो भी शिकायत हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपको ब्रीफ में डिस्कशन करना है क्लाइंट के साथ और उसको एक परफेक्ट सॉल्यूशन देना है। ये आपकी जॉब रोल रहेगी और ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉल के थ्रू करना है, कहीं कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। इन ब्रांच आपको बैठ के काम करना है। जॉब रोल का पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है कि बैंकिंग फील्ड में बहुत ही तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका डीमेट अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बहुत सारे होते हैं। आपको इन सभी को कोशिश करना है कहीं ना कहीं सेल करने का या फिर रीसेल करने का, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि भैया हमें किस पोस्ट पर जाकर बैंक में सेल करना नहीं पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बैंक में किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको सेल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहना और हाँ, एक्टिव रहना। जॉब रोल का पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है कि भैया ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है। आपको एक टारगेट मिलेगा, ठीक है। 50% कॉल आने का टारगेट मिलेगा जिसमें आप सॉल्यूशन दोगे और 50% टारगेट आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आप लोगों को कॉल करके क्रेडिट कार्ड सजेस्ट कर रहे होंगे, डीमेट अकाउंट सजेस्ट कर रहे होंगे एंड एक्सेट्रा चीज़ें। तो बेफिक्र रहना भाई साहब, काम आपको बढ़िया करने के लिए मिलेगा और सैलरी भी आपको अच्छी देखने के लिए मिलेगी और सारा काम आपके फ़ोन से होगा। फ़ोन का जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी आपको देगी। इसी के साथ साथ हमारा ये पॉइंट एंड हो गया और हाँ, ये था जॉब रोल। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की और ये है एजुकेशन। एजुकेशन में ही स्किल्स भी रखी हैं, तो पहले एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगी गई है। अगर आप ग्रेजुएट हो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही सिंपल शब्दों में बताई है कि हमें हर फील्ड के बंदे चाहिए, चाहे आपने BA किया हो या BSc, MA किया हो या MSc, यहाँ पर फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। किसी भी फील्ड का बंदा जाके जॉब ले सकता है और आपके कितने भी मार्क्स हैं किसी भी क्वालिफिकेशन को लेकर, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। दोस्तों हकीकत बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में डिग्रियाँ ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं, मैटर करती हैं आपकी स्किल्स। और कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए हम यहाँ पर ब्रीफ में आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। पहली स्किल्स की बात करते हैं, वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स ना आपको 2-3 चीज़ों के लिए लगने वाली है। नंबर 1, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो एग्जामिनर ना आपसे यही चीज़ें चेक कर रहा होगा कि इसको बोलना कैसा आता है, इस बंदे की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं कैसी। और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप सबसे पहले इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। स्किल्स नंबर 2 हमारे पास है बेसिक कंप्यूटर। बेसिक कंप्यूटर का आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारा काम आज की तारीख में किस पे हो रहा है, कंप्यूटर पे हो रहा है। और आप जो भी आउटपुट दोगे क्लाइंट को वो कैसे दोगे, आपके सामने स्क्रीन होगी, कंप्यूटर होगा, आप कॉल पे तो लगे हो लेकिन भैया चेक करके तो कंप्यूटर में बताओगे ना। तो बेसिक कंप्यूटर आना ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता बेसिक कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, आई बटन में वीडियो लगा देंगे, आप देखिए और सीखिए। पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है लिसनिंग स्किल। देखिए आपका काम है कॉलिंग का और आपको सामने वाले को बार बार हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सुनाई नहीं दिया दोबारा बोलो, ये सब नहीं बोलना क्योंकि इससे जाएगा गलत इंप्रेशन। चाहे वो HDFC बैंक के आप एम्प्लॉय हो या फिर किसी और बैंक के या फिर प्राइवेट कंपनी के भी, आज ना तो कल फिर वो आपको इस वजह से निकाल देंगे कि भैया तुमसे काम नहीं हो रहा, अपने घर चले जाओ। तो अपनी सुनने की जो शक्ति है, सुनने की जो क्षमता है, सुनने की जो स्किल्स है, उसको भी अच्छा कर लेना, ठीक है। स्किल्स नंबर 4 हमारे पास है फाइनेंस नॉलेज। आप जा रहे हो बैंक में जो चीज़ें सेल होती हैं या फिर खरीदी जाती हैं वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चीज़ें होती हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे डेबिट कार्ड हो या फिर अकाउंट हो किसी भी तरीके के, या फिर कोई FD या फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली चीज़ें हैं, तो आपको इनके बारे में पढ़ लेना चाहिए। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको इनके ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के देखना है कि भैया ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब तक हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लिए होंगे। नंबर 1 था हमारा जॉब रोल और दूसरा था एजुकेशन। थर्ड की बात करते हैं सैलरी एंड बोनस और साथ में 2-3 इंसेंटिव के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलेगी HDFC बैंक में फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर के पोस्ट पे? देखिए सैलरी जो भी आपको मिलेगी वो कहीं ना कहीं मैटर कर रही होगी आपके इंटरव्यू के ऊपर। अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया है, HR से रिलेट किया है, एंगेज किया है, उसके क्वेश्चन को 100% सटीक आंसर दिया है, तो आपकी सैलरी अच्छी मिल सकती है। और अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से नहीं हुआ है, चाहे वो HDFC बैंक हो या फिर कोई और भी कंपनी हो,
तो फिर एचआर आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और सैलरी सोचेगा कि चलो ठीक है रख लेते हैं, लेकिन सैलरी कम देगा। तो इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करके जाना। मैं क्या करता हूँ, एक वीडियो का लिंक आपको मैं आई बटन में डाल के दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख के इंटरव्यू की तैयारी कर लेना बहुत अच्छे से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फ्रेशर की सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर 20,000 रुपये तक एक फ्रेशर कैंडिडेट को सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी एज ए फोन बैंकिंग ऑफिसर। अगर आपको 2-3 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस है, साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, थोड़ा बहुत मल्टीटास्किंग आप कर लेते हो, तो आपको सैलरी थोड़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। कितनी? कम से कम 30,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। और ये कोई हवाई नहीं है, एक्चुअली फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी सेम फील्ड के हो, साथ ही साथ आपके पास कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है जिसकी ज़रूरत होती है बैंक वालों को, तो आपको इतनी सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी। साथ में बात करते हैं बोनस एंड इंसेंटिव की, ठीक है, ये एक टारगेट बेस्ड जॉब है और जब आप अपने टारगेट को अचीव करते हो, पहुंचते हो वहाँ तक, तो फिर कंपनी ना आपको खुश करने के लिए कहीं ना कहीं बोनस देती है, ठीक है। इंसेंटिव भी आपको एक लिमिट के बाद मिलने शुरू हो जाते हैं, तो इस बात की टेंशन मत लो। तो आप मेहनत से काम करोगे तो ऑब्वियसली आपको बोनस एंड इंसेंटिव देखने के लिए हमेशा मिलता है और मिलेगा। पॉइंट नंबर 4 और ये लास्ट है, हम आपको बताते हैं कि सिलेक्शन HDFC बैंक में लेना कैसे है एज ए फोन बैंकिंग ऑफिसर। देखिए 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 बेस्ट रिज्यूम, नंबर 2 एक्टिव मोबाइल नंबर और नंबर 3 एक प्रोफेशनल ईमेल आईडी। अगर आपको नहीं पता प्रोफेशनल ईमेल आईडी कैसी है तो ऐसी हो सकती है, आप देख लेना। और साथ ही साथ एक्टिव मोबाइल नंबर भी बहुत ज़रूरी है और हाँ बेस्ट रिज्यूम होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ऐसे ही सस्ता माड़ा सा रिज्यूम है 10-20 वाला, मतलब बहुत ही पुराना फॉर्मेट लेकर घूम रहे हो, तो भैया जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। कम से कम एक अच्छा रिज्यूम बनाओ, देन अप्लाई करोगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। नहीं पता कैसे बनाना है, इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, हमसे बनवाओ, हम बना कर देंगे, बढ़िया देंगे, फर्स्ट क्लास देंगे। ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, बर्गर जितने का खाओगे उतने में रिज्यूम बन जाएगा, नौकरी दे सकते हो। ठीक है भैया, बनवा लिया रिज्यूम भी, बता तो दो अप्लाई कैसे करना है, सुन लो फिर। देखिए 3 तरीके हैं किसी भी बैंक में जॉब लेने के। नंबर 1 रेफरेंस के थ्रू जा सकते हो, अगर आपको नहीं पता रेफरेंस क्या है, HDFC में कैसे जॉब ले हम यहाँ लगा देंगे, वीडियो देख लेना। दूसरा है हमारे पास कंसल्टेंसी के थ्रू, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, तो थोड़ा संभल के। कंसल्टेंसी से जॉब मिलती है लेकिन फ्रॉड भी होता है। पॉइंट नंबर 3 सबसे बेस्ट, मेरा फेवरेट है ये, बैंक करियर का पेज। आपको HDFC बैंक में नौकरी चाहिए तो हम HDFC में कैसे अप्लाई करेंगे उसका लिंक भी लगा देंगे डिस्क्रिप्शन में। और साथ में अगर आपको एक्सिस बैंक में चाहिए तो उसके ऊपर भी हमने अप्लाई करके दिखाया है, किस तरीके से अप्लाई करोगे उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आपको जिस भी बैंक में जाना है। इसके अलावा भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप किसी भी बैंक में जा सकते हो करियर के पेज से अप्लाई करके। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, करियर के पेज पे अच्छे रिज्यूम सेलेक्ट होते हैं जिसमें कीवर्ड अच्छे हों, जिसमें कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन लिखी हुई हो। ये नहीं कि वो ओल्ड वाले फॉर्मेट वाले, उनको रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के पास रिज्यूम जाते हैं। अब लेंदी जो प्रोसेस था ना वो एक को चेक करने का, वो हटा दिया है, तो चेक कर लेना। 2 चीज़ों के लिए हमने पर्सनली रिक्वेस्ट की है, कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ इस वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करके तो एक बढ़िया रिज्यूम मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।